हेलो स्टूडेंट्स, आईएमए मॉड्यूल डिस्कशन रे ऑप्टिक्स डीपीपी 5 अपने आज डिस्कस करेंगे। तो जो जो आपके डाउट्स हैं डीपीपी 5 के आप देख लो और उनको नोट डाउन कर लो, कवर अप कर लो, अपने डाउट्स क्लियर कर लो। शुरू करते हैं अपना डीपीपी 5 का डिस्कशन। ठीक है, चलिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन, अच्छा आज की जो डीपीपी है ना, आज की डीपीपी पूरी की पूरी जो है ना, एक ही फॉर्मूला पे टिकी हुई है। एक ही फॉर्मूला पे, कौन सा? पहले मैं फॉर्मूला लिख दूं, फिर आपको बताता हूँ कौन सा। फिर अपने डीपीपी शुरू करते हैं। एन टू बाई वी माइनस एन वन बाई यू इक्वल टू एन टू माइनस एन वन बाई आर। ये फॉर्मूला अपना आज की डीपीपी में यूज होने वाला है पूरा का पूरा। ठीक है, पर्टिकुलरली स्फेरिकल रिफ्रैक्शन की डीपीपी है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो देखो इसमें क्या दिया गया है, मॉड्यूल आपके पास है, मॉड्यूल निकाल लो। शुरू करते हैं। स्मॉल पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ओ एट ए डिस्टेंस ऑफ 0.60 मीटर इन एयर फ्रॉम कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। कॉन्वेक्स सरफेस ऐसा दिखाई देता है। ठीक है, पहले कॉन्वेक्स सरफेस बना लेते हैं आपने। अब इसको पर्टिकुलर इसकी अगर हम प्रिंसिपल एक्सिस बनाए इस सरफेस की, तो ऐसे बन जाएगी इसकी प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखते हैं इसमें क्या क्या अवेलेबल है अपने पास। ठीक है, देखो कहते हैं एक ऑब्जेक्ट है 0.60 मीटर पे है एयर में, यानी कि यहाँ पे जो गैप है 0.60 मीटर, ऑब्जेक्ट एयर में है। एयर मतलब इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी क्या बन जाएगा, n1 यानी 1 बन जाएगा। ठीक है, रे निकलेगी अपने पॉइंट ऑब्जेक्ट से, तो इसका मतलब इधर बन जाएगा n2। और n2 की वैल्यू देखो आपको कितनी दे रखी है, 1.5 दे रखी है, 3/2 दे रखी है, विच इज 1.5 ये दे रखी है n2। तो पर्टिकुलरली हमें बोला है आर भी अवेलेबल है 25 सेंटीमीटर, आर अवेलेबल है 25 सेंटीमीटर, आर इधर होगा, आर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। पूछ रहे हैं पोजीशन ऑफ इमेज फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस। तो देखो कन्वेक्स सरफेस की क्या खासियत होती है, क्या क्या दिया गया है, उसको अगर मैं साइन के साथ लिखूं तो आपको अच्छी तरह से पता है। यहाँ पे u नेगेटिव होता है हमेशा, तो u की वैल्यू -0.60 मीटर। अब एक बात ध्यान रखना, एक मीटर में है एक सेंटीमीटर में है। ऑप्शन देखो किसमें है, ऑप्शन मीटर में है, तो पूरा क्वेश्चन आपको मीटर में चलाना पड़ेगा। ठीक है, इसका मतलब इसको तो पढ़ा रहने दो, आर को चेंज कर लो। आर देखिए कन्वेक्स का आर, कन्वेक्स का आर क्या होता है, पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव। इसको मीटर में बदले 25/100, यानी कितना आ जाएगा 0.25 मीटर प्लस 0.25 मीटर। तो मुझे यू मिल गया, आर मिल गया, N1 N2 मुझे पता है, रे निकलेगी इधर से और N2 ये आ जाएगा, N1 1 दिया गया है। अप्लाई द फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, ये वाला। ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो फॉर्मूला लगा दें, N2 बाई वी माइनस N1 बाई यू इक्वल टू N2 माइनस N1 बाई आर। साइन कन्वेंशन के साथ फॉर्मूला 3/2v माइनस N1 की वैल्यू 1, u की वैल्यू -0.60 इक्वल टू N2 माइनस N1 यानी 3/2 माइनस 1 और r की वैल्यू +0.25। ठीक है, इसको सोल्व कर डालो। 3/2v प्लस 1/0.60 इक्वल टू 3/2 माइनस 1 1/2 इंटू 0.50। चलेंगे आगे, 3/2v इसको इधर ले चलो। ठीक है, ये कितना बन गया, 0.50 बन जाएगा। 1/0.50 माइनस 1/0.60। ठीक है, और सोल्व करना चाहो तो इनके पॉइंट्स हटा दो, 100/50 माइनस 100/60, तो जीरो से जीरो भी उड़ा दो और इजी हो जाएगा। जीरो से जीरो उड़ गया और इजी हो गया। तो ये हो गया अपने पास 3/2v इक्वल टू, ठीक है, 3/2v कैलकुलेशन है ठीक ठाक इसकी। 10/5 बचा 2, माइनस 10/6 बचा 5/3, 2 पे कैंसिल कर दिया 5/3। एलसीएम ले ले, 3/2v 6 माइनस 5 यानी 1/3। तो v देखो कितना आ गया, v को इधर भेजो 9/2 यानी कितना आ जाएगा 4.5 मीटर, प्लस आया है 4.5 मीटर। तो सिंपल सवाल था। ऑप्शन अवेलेबल है, यस, ऑप्शन ए इज आवर आंसर। तो पहला आंसर आ गया इसका। क्लियर, बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन N1V N2V कैसे किया मैंने, आराम से आप रिवाइंड करके देख सकते हो वीडियो को। कैसे मैंने साइन कन्वेंशन लिया है, कैसे मैंने ऑब्जेक्ट को यूज किया है, कन्वेक्स बोला तो मैंने क्या किया, कॉनकेव बोलेगा तो क्या करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। आओ क्वेश्चन नंबर 2, पहला हो गया अपना, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 2 देखो। 2 में क्या कह रहे हैं, रेडियस ऑफ ग्लास बॉल, एक बॉल दे रखी है, कांच की बॉल दे रखी है आपको एक। ठीक है, एक पर्टिकुलर बॉल दे रखी है कांच की। इस तरह से मान लेते हैं हम, एक बॉल है हमारे पास अवेलेबल, ग्लास बॉल अवेलेबल है। आगे देखो, जिसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर है, मतलब
यहां से लेके यहां तक का जो गैप है वो है 5 सेंटीमीटर रेडियस इसकी। आगे बढ़ते हैं। देर इज एन एयर बबल एट 1 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बॉल, मतलब यहाँ सेंटर ये सरफेस से नहीं बोला, सेंटर से बोला है, सेंटर से 1 सेंटीमीटर पे, ठीक है, सेंटर से 1 सेंटीमीटर पे एक एयर बबल है, यहाँ पे है एक एयर बबल 1 सेंटीमीटर यहाँ पे। तो ये कितना हो गया, सरफेस से कितना हो गया 4 सेंटीमीटर, सरफेस से कितना हो गया 4 सेंटीमीटर हो गया, सेंटर से 1 सेंटीमीटर, सरफेस से 4 सेंटीमीटर। आगे देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया इसका 1.5 या 3/2। पोजीशन ऑफ इमेज व्यूड फ्रॉम सरफेस नियर द बबल, इमेज की पोजीशन बतानी है। अब आपका जो ऑब्जेक्ट है ना, जो ऑब्जेक्ट है तुम्हारा पर्टिकुलरली, वो यहाँ पे फंस गया है, ये रहा ऑब्जेक्ट तुम्हारा, ये यहाँ पे आ गया ऑब्जेक्ट तुम्हारा, ये रहा इस जगह पे ऑब्जेक्ट। तो प्रिंसिपल एक्सिस हमें पता है कैसे बनेगी, रे किससे निकलती है, ऑब्जेक्ट से, तो रे ऐसे निकलेगी, रे ऐसे निकलेगी। अगर रे ऐसे निकलेगी तो इस बार ये N2 बनेगा और ये क्या बनेगा, N1 बनेगा। और ये ऑब्जेक्ट की सरफेस से डिस्टेंस है, ये ऑब्जेक्ट की जो है सरफेस से डिस्टेंस है कितनी, 4 सेंटीमीटर। तो ये क्या बनेगा, ये U बनेगा, ये U बनेगा। अब थोड़ा ध्यान से समझो क्या क्या मेरे पास अवेलेबल है। N2 1 क्योंकि एयर में गया, N1 3/2, U और V मुझसे पूछा गया। अब सुनना, रे इधर से निकल रही है तो इधर वाला हिस्सा पॉजिटिव लिया जाएगा और इधर वाला हिस्सा नेगेटिव लिया जाएगा, क्योंकि जिधर आपकी रे जाती है, लेंस के अंदर भी देखा था, जिधर आपकी रे जाती है वो पॉजिटिव सेगमेंट होता है। तो इसका मतलब जो U है वो नेगेटिव रहेगा, U तो हमेशा ही नेगेटिव रहता है, तो यहाँ भी नेगेटिव, लेकिन कितना, -4 सेंटीमीटर। लेकिन इस बार कॉन्वेक्स होते हुए R भी नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि रे इधर चलेगी, रे इधर चलेगी और रे हमेशा ऑब्जेक्ट से निकलती है, तो रे इधर चली गई, इधर वाला हिस्सा नेगेटिव आया, कितना आया, -5 आया। ये थोड़ा इसमें ध्यान रखना है, नहीं तो साइन कन्वेंशन की वजह से आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो थोड़ा ध्यान से देख लो, मैंने समझा दिया है कैसे, आराम से आप देख सकते हो। चलो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, N2/V माइनस N1/U, N2 माइनस N1/R। N2 कितना बनेगा, 1 बनेगा, V चाहिए, माइनस N1 कितना बनेगा, 3/2 बनेगा, U कितना है, -4 है, इज इक्वल टू N2 माइनस N1, 1 माइनस 3/2 यानी -1/2, 1 माइनस 3/2 -1/2, और R कितना दे रखा है, -5 दे रखा है, R क्या बनेगा, -5। तो 1/V प्लस 3/8 इक्वल टू 1/10, कैलकुलेशन करी है मैंने, 1/V 1/10 माइनस 3/8, 1/10 माइनस 3/8। एलसीएम ले लेते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। 10 और 8 का एलसीएम ले लो, 10 और 8 का, 2 पे करोगे तो 5,4, 2 पे करोगे तो 5,2, ठीक है, 2 पे करोगे तो 5,1 और 5 पे करोगे तो 1,1। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 8 इंटू 5, एलसीएम कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। तो अगर हम एलसीएम ले लें 40, तो देखो क्या मिलता है, हमें मिल रहा है 1/V, 40 आ गया एलसीएम, इधर था 10 और इधर था 8, तो 4 माइनस 15, तो V कितना आ जाएगा, -40/11, कितना आ जाएगा, -40/11। क्लियर, इसको सोल्व कर लोगे तो ये तुम्हें मिलेगा -3.63 सेंटीमीटर, जो कि अपना ऑप्शन ए दिया हुआ है। समझे, थोड़ा सा अच्छा सवाल था ये, क्यों, क्योंकि बबल अंदर ट्रैप हो गया है, इस वजह से रे बबल से इधर जाएगी, तो बाहर वाला मीडियम पॉजिटिव कहलाएगा, अंदर वाला नेगेटिव, क्योंकि जिधर रे जाती है उधर वाला हिस्सा पॉजिटिव बन जाता है। ठीक है, बाकी आपको पता ही है कैसे करना है, आराम से आप इसको रिवाइंड करके देख सकते हो, इजी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, तो आ सकता है सीबीएसई के अंदर भी ऐसा सवाल। चलिए आगे बढ़े, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, देखो, an air bubble in sphere having 4 centimeter diameter appears 1 centimeter from nearest to eye when looked along diameter if refractive index is this distance of bubble from refracting surface। चलिए फिर से आपके पास एक ग्लास स्फेयर आया है,
तो एक ग्लास फेयर बना लो, अपने बना लेते हैं कुछ इस तरह से, ग्लास फेयर बना लिया हमने। ठीक, अब आगे देखो, इसके अंदर फिर से एक बबल ट्रैप है। एन एयर बबल इन स्फीयर हैविंग 4 सेंटीमीटर डायमीटर। इसका डायमीटर 4 सेंटीमीटर है, इसका मतलब रेडियस कितनी होगी, 2 सेंटीमीटर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2। चलो आगे बढ़ोगे, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ बबल कहते अपीयर्स 1 सेंटीमीटर फ्रॉम सरफेस। अपीयर्स, अपीयर्स का मतलब क्या हुआ कि ये 1 सेंटीमीटर पे फील होता है। अपीयर्स का मतलब ये इमेज डिस्टेंस है। क्या है, इमेज डिस्टेंस है, अपीयर्स है ना। और तुमसे क्या पूछा गया इस बार, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पूछा गया, क्वेश्चन उल्टा हो गया। अपीयर्स 1 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए, ऑब्वियसली बबल यहाँ पे है जैसा बोला गया है, तो फिर से रे तो देखो यहीं से निकलेगी। रे कहां से निकलेगी, इधर से निकलेगी रे, ये लो, रे इधर से निकलेगी, बबल से निकली चाहिए ना रे। पूछ रहे कि कहाँ होगा, यहाँ फील हो रहा है तो यहाँ होगा या यहाँ होगा, वही तो बताना है। तो बबल अंदर हो गया, रे यहां से निकलेगी, मतलब फिर से बाहर N2 और अंदर क्या बन गया, N1। डन। तो क्या क्या अवेलेबल है, चलो देखो फिर से इधर वाला हिस्सा जैसे पिछले क्वेश्चन में था पॉजिटिव, और इधर वाला हिस्सा फिर से क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, अंदर फिर से नेगेटिव हो जाएगा। चलो अंदर कौन कौन आ रहा है, क्या आर अंदर आ रहा है, हाँ भाई आर अंदर आ रहा है, -2 सेंटीमीटर। N2 बाहर है, यस 1, N1 अंदर है, यस 3/2, ठीक है। V, ये V है, अपीयर्स इमेज डिस्टेंस कितना है, 1 सेंटीमीटर, और ये अंदर है, यानी कि V क्या हो गया, -1 हो गया। क्या पूछ रहे हैं, U पूछ रहे हैं। तो फिर से एज आई टोल्ड यू कि आज का पूरा जो अपना लेक्चर है, पूरा टॉपिक है, एक ही फॉर्मूला पे है, तो लगा दे फॉर्मूला। N2/V -N1/U इज इक्वल टू N2 -N1/R। N2 1, V -1 अभी बताया तुम्हें, पीछे देख सकते हो जाके, -N1 3/2, U की डिमांड है, N2 1 -3/2 और R -2, ठीक है। डेटा देख लो, मैंने अभी जो बताया तुम्हें सारा का सारा वो मैंने यूज कर लिया। चलिए अब थोड़ी मैथ्स करेंगे। -1 -3/2U, इधर क्या आ जाएगा, 1 -3/2 -1/2 अपॉन -2, माइनस से माइनस कैंसिल, -1 -3/2U इक्वल टू 1/4। इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले चलो, तो क्या मिलने वाला है, इसको जब इधर लाओगे, इसको इधर लाओगे, तो -1 -1/4 इज इक्वल टू 3/2U, यानी -5/4 इज इक्वल टू 3/2U। तो 2 और 2, तो U देखो कितना आ गया, U आ गया -7.5 सेंटीमीटर। U क्या आ गया, -7.5 सेंटीमीटर, ठीक है। 5/2, अरे रुको, सॉरी कैलकुलेशन मिस्टेक, 7.5 नहीं आएगा ये, देखो क्या आएगा, कैलकुलेशन मिस्टेक हुई यहाँ पे, ये आएगा, U इधर जाएगा, U इधर जाएगा, तो U 6/5 आएगा, 3 इंटू 2 6/5, ठीक है, -6/5 आ जाएगा U। U इधर इधर, तो U आ जाएगा अपना -1.2, ये आ जाएगा, U आएगा -1.2 विच इज ऑप्शन ए। ठीक, ऑप्शन ए आ गया, -1.2 1.2, क्लियर। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था। अच्छा, इसमें बस साइन कन्वेंशन अगर आप प्रॉपर ले रहे हो ना, फिर आपको क्वेश्चन तंग नहीं कर रहे हैं। मैंने देखो कैसे साइन कन्वेंशन लिया, क्वेश्चन को रीड किया, साइन कन्वेंशन लिया, तुम भी वैसे लोगे तो तुम्हें इसके क्वेश्चन तंग नहीं करेंगे। तो साइन कन्वेंशन प्रॉपर, और ज्यादा मुश्किल नहीं है साइन कन्वेंशन। दो ही बातें ध्यान रखनी है कि रे ऑब्जेक्ट से निकलती है, और रे जिधर जाती है उधर वाला सारा कुछ होता है पॉजिटिव, बस इतना तो ध्यान रखना है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। मुझे लग रहा है ऑलमोस्ट क्वेश्चन नंबर 3 तुम सबका डाउट रहा होगा, सोल्व हो गया। देखो, फ्रॉम ए पॉइंट सोर्स ए लाइट फॉल्स ऑन स्फेरिकल ग्लास सरफेस। चलिए फिर से एक स्फेरिकल ग्लास सरफेस उठा लो, ये रहा पॉइंट सोर्स, ये रहा पॉइंट सोर्स बाहर रखा गया, इससे लाइट निकलती है, कहते हैं पॉइंट सोर्स से लाइट निकलती है, ये तो हम शुरू से ही बोल रहे हैं, लाइट पॉइंट सोर्स से। तो ये अपना N2 बन गया, ये N1 बन गया, ये पॉजिटिव बन गया, ये नेगेटिव बन गया। लो पहले ये काम कर लेते हैं, ठीक है। इधर की डिस्टेंसेस पॉजिटिव, इधर की नेगेटिव। अब U देखो कितना दिया गया है, दिया गया है 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। आगे देखें क्या दिया है अपने को, रेडियस दे रखी है 10 सेंटीमीटर, तो इसकी जो रेडियस है वो है 10 सेंटीमीटर, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है 3/2। क्या पूछा गया,
v। अब तुमने क्रैक कर लिया है पर्टिकुलरली कि पॉजिटिव नेगेटिव कैसे देखते हैं, तो अब तुम्हें क्वेश्चन तंग नहीं करेंगे। चलो लिखें क्या क्या अवेलेबल है। n1 1, n2 3/2, u की वैल्यू -50 और r की वैल्यू माइनस या प्लस, प्लस क्या आएगी, प्लस। क्यों आएगी प्लस, समझ गए, अंदर है ना, और इधर वाला पॉजिटिव। लगा दो फॉर्मूला, अब तो क्या है इसमें, कुछ नहीं बचता अब तो। फॉर्मूला लगा दें, n2/v माइनस n1 बाई यू इक्वल टू n2 माइनस n1 बाई r। ठीक, लगा दो। n2 की वैल्यू 3/2 v, n1 की वैल्यू 1, u -50 माइनस माइनस प्लस 50, n2 माइनस n1 3/2 माइनस 1/2 1/2, r की वैल्यू 10। कैलकुलेशन चल रही है, जितनी जल्दी करोगे उतनी जल्दी आंसर आएगा। 3/2v 1/10 माइनस 1/50। एक बार देख लें कुछ मिस्टेक तो नहीं है। ठीक है, 1/20, सॉरी देखो 1/20 है यहाँ पे, 10 नहीं है, 1/2 इंटू 10 है, 1/20। 3/2v एलसीएम ले लो, इसका कंसीडर करना है, नहीं तो आप 1/10 कॉमन ले लो, तो क्या मिलेगा 1/2 माइनस 1/5 मिलेगा। 3/2v 1/10, अब एलसीएम ले लो, 10, 5 माइनस, यहाँ पे आपको मिलेगा 5, यहाँ मिलेगा 2, तो देखो 3 से कट गया 3, तो 2v इक्वल टू 100, तो v कितना आ गया 50 सेंटीमीटर। ठीक है, हो सकता है तुमने क्वेश्चन सही किया हो, कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी हो, तो देख लेना कहाँ पे तुम्हारी मिस्टेक हुई है, आइडिया लग जाएगा। ये अपना हो गया। ठीक, ये सिंपल सवाल था। ये हो गया होगा तुम सबसे, डायग्राम देखा पर्टिकुलरली, बस खेल वही देखो, ऑब्जेक्ट से लाइट निकल रही है, किधर जा रही है किधर आ रही है, वही तो देखना है बस। पूरा का पूरा इसी पे टिका हुआ है आज का पूरा का लेक्चर। 5 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन में आपको कह रहे हैं कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस। अगेन रिफ्रैक्टिंग सरफेस कैसा है, कन्वेक्स है। कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर है इतना रेडियस आर। चलिए आगे जो जो दिया गया लिखते चलो साथ साथ। टू मीडिया ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 एंड 1.60, दो है, एक आपका 4/3 का है, एक आपका 1.60 का है। ठीक है, तो मतलब 4/3 इधर और 1.6 यानी 16/10। मैं थोड़ा फ्रैक्शन में ले आता हूँ, 2 पे कैंसिल कर दे, 8/5 आसान हो जाता है करना। इधर है, मुझे कैसे पता लगा ये इधर है ये इधर, इन्होंने बोला है कि ये जो सरफेस है ना ये वाला, ये 4/3 और 8/5 को सेपरेट करता है, तो 4/3 इधर और 8/5 इधर रेस्पेक्टिवली, वर्ड की वजह से इधर 4/3 इधर 8/5। ठीक है, अब देखो भाई, आपका जो ऑब्जेक्ट है वो किधर रखा गया है, वो 4/3 में रखा गया 200 सेंटीमीटर पे, यहाँ पे है, इस जगह पे है आपका ऑब्जेक्ट, इस जगह पे कितने गैप पे, 200 सेंटीमीटर पे। तो क्वेश्चन क्या है, वही वही क्वेश्चन है कि बताओ इमेज कहाँ दिखाई देगी। तो अब बताओ, ऑब्जेक्ट ये रहा, रे इधर निकलेगी, इधर वाला पॉजिटिव इधर वाला नेगेटिव, इधर वाला n1 इधर वाला n2। डन, वैल्यूज रख दो। u की वैल्यू -200, अब तुम्हें वैल्यू रखनी आ जाएगी, अब कोई दिक्कत नहीं है। v की वैल्यू रिक्वायर्ड है, n1 की वैल्यू 1 नहीं है, 4/3 है, और n2 की वैल्यू 8/5 है। अभी तक हम 1 नहीं ले रहे थे, बट इसमें दे रखा है, दोनों अलग अलग है, 4/3 8/5। ठीक है, अच्छा r की वैल्यू, r इधर आ रहा है तो +20। लो भाई, सारा डाटा हमारा इकट्ठा हो गया, अब हमारा लगेगा फॉर्मूला, तो लगा दें फॉर्मूला। n2/v वैल्यू रखूंगा सीधा, फॉर्मूला तुम्हें याद है, n2 8/5, 8/5v माइनस n1 4/3, u कितना है -200, n2 माइनस n1 8/5 माइनस 4/3 अपॉन r कितना है +20, r कितना है +20। चलो अब करेंगे मैथ्स, देखो क्या मिलता है, 8/5v प्लस 50 यानी 1/150, 8/5 माइनस 4/3, 15 एलसीएम आएगा, 24 -20/20। ठीक है, 5 4 20, डन। चलिए और करेंगे आगे, 8/5v 1/150, ऊपर 4/15, नीचे 20, 4 5। कैलकुलेशन आ गई, अब जितना जल्दी करोगे उतना आसानी से होगा। 1/75 -1/50 मल्टीप्लाई, और इधर ले आया। चलो जी आगे देखें, हम ये कितना आ जाएगा, 8/5v
1/75 कॉमन ले लो, 1 माइनस 1/2 बचेगा, यानी मेरे पास आ गया इन शॉर्ट बच्चों 8/5v इक्वल टू 1/150। ठीक है, 5 से 30, तो v क्रॉस मल्टीप्लाई 240 सेंटीमीटर, क्या आ जाएगा 240 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझे कैसे किया, कर लिया होगा तुम लोगों ने भी, हो गया होगा तुमसे भी। ये तो दो अलग अलग मीडियम, मतलब इधर 4/3 इधर 8/5। अब तुम्हें कंसेप्ट समझ आ गया कि ऑब्जेक्ट से रे निकालो, जिधर रे जाएगी वो पॉजिटिव होगा और वो n2 होगा। ठीक है, दूसरे वाला नेगेटिव होगा, n1 होगा। डन, तो क्वेश्चन कंप्लीट। इसको आप आराम से देख लो, अगर डाउट है तो, नहीं है तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, लाइट फ्रॉम पॉइंट सोर्स एयर फॉल्स ऑन कन्वेक्स स्फेरिकल ग्लास सरफेस। अच्छा देखो, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल सेम है। अंतर देखो क्या है, अंतर है एक में रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 है, एक में 20 है, एक में गैप 50 है, एक में 100 है। बिल्कुल सेम सवाल है, तो ये मैं आपको नहीं करवा रहा, एज इट इज सेम क्वेश्चन है, एज सेम एज फोर्थ प्रॉब्लम, बिल्कुल सेम है। सिर्फ डाटा एक तरह से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर आपने फोर्थ आपका डाउट था तो ये आप खुद करके अपनी प्रैक्टिस कवर अप कर लेना, एज सेम एज फोर्थ प्रॉब्लम। तो चलो क्वेश्चन नंबर 7 आ जाओ भाई, 7 नंबर देखो क्या कहता है। ए पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ ग्लास फेयर। ग्लास फेयर आ गया, फिर से ग्लास फेयर आ गया, तो एक ग्लास फेयर कंसीडर कर लेते हैं, इस तरह से मान लो। आगे देखो, कहते हैं इसके बिल्कुल सेंटर पे रखा हुआ है, यहां पे कौन ऑब्जेक्ट, और ये गैप कितना है 6 सेंटीमीटर, रेडियस दे रखी है। चलिए जी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 3/2 इसका। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ वर्चुअल इमेज फ्रॉम, डिस्टेंस पूछी गई। अब तुम्हें पता है, तुम कहोगे कि सिंपल है, ऑब्जेक्ट यहाँ है तो रे निकाल दो इधर से, पहला काम तो आप ये कर दो, इधर n2 मान लो, इधर n1 मान लो, इधर पॉजिटिव मान लो, इधर नेगेटिव मान लो। पहले तो ये खेल खत्म करो, अभी तुम जानते हो अच्छी तरह से। ठीक है, v पूछा गया, ये भी जानते हो, तो u क्या है, इधर है, इधर इधर नेगेटिव है, तो u क्या हो जाएगा -6। r भी इधर ही तो है, वो भी क्या हो जाएगा -6। n2 क्या बनेगा, बाहर जा रहे हो 1, n1 क्या बनेगा 3/2। ये डाटा डाटा समझे सारा प्रॉपर अच्छी तरह से। u नेगेटिव, r नेगेटिव, n2। अब लगा दो फॉर्मूला, n2/v, v पूछा गया यानी 1/v माइनस n1/u। n1 कितना है 3/2 और u कितना है -6। n2 माइनस n1, 1 माइनस 3/2 अपॉन r की वैल्यू -6। तो भाई क्या मिला, इसको काटे, इसको भी काटे, दो 1/v 1/4 -1/2 -6, तो ये कितना आ गया 1/12। चलो अगले पेज पे ले चलते हैं तुम्हें। 1/v 1/12 -1/4। अब एलसीएम लेना, एलसीएम लो, कॉमन लेना, कॉमन लो, मैं कॉमन लूंगा। 1/3 -1, 1/v 1/4 माइनस कितना 1/3 -1 यानी -2/3, तो 2 से 2 कैंसिल, तो v कितना आ जाएगा -6 सेंटीमीटर। कितना आ गया -6 सेंटीमीटर। क्या ऐसा कोई ऑप्शन अवेलेबल है? यस, ऑप्शन सी। समझे, मैं अगेन देखो घूम फिर के वही बात, अगर आपको ये पता है ना कि ऑब्जेक्ट ले लो, रे निकाल दो, फिर n2 n1 पता लग जाएगा, प्लस माइनस पता लग जाएगा, सारी प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। अगर ये डाउट था तो आराम से देखो इसको, वीडियो को, और क्लियर करो अपना ये वाला डाउट। मैं जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 8 पे। चलिए जी, 8 नंबर क्या कहता है, 8 नंबर सवाल कहता है क्या, इन द फॉलोइंग डायग्राम व्हाट इज द एक्स इफ रेडियस ऑफ कर्वेचर इज दिस। अच्छा थोड़ा डायग्राम देखना, इससे आपको काफी कुछ आइडिया लगेगा। रे आ रही है ऐसे, तो रे आ रही है, पहला काम कुछ भी हो, पहला काम ये करूंगा मैं, n2 n1 पॉजिटिव नेगेटिव, ये करूंगा पहले, बाकी मैं बाद में देखूंगा। अच्छा अब रे ना ऐसे हो गई, कैसे हो गई, रे ऐसे हो गई, पैरेलल हो गई, ऐसे ऐसे। तो तुम्हें पूछ रहे हैं कि बता दो भाई ये x कितना है, ये कितना है, और ये दे रखा है तुम्हें n2 1.5, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, और x पूछा गया। तो x मतलब ध्यान से देखो, क्या x मतलब u है, हाँ ये रहा ऑब्जेक्ट,
तो x मतलब u है, तो u तो पूछ लिया हमसे, चलो भाई ठीक है। n2 1.5 यानी 3/2 हो गया, ये भी ठीक। n1 1 यानी एयर हो गया, ये भी ठीक। अब v तो दिया ही नहीं है, v कैसे निकालोगे? अच्छा r दिया हुआ है, r दिया हुआ है अपने को 15 सेंटीमीटर, और r इधर आ रहा है, इधर आ रहा है मतलब पॉजिटिव आ रहा है, इधर इसके लिए पॉजिटिव, तो r दिया है +15, v नहीं दिया। लेकिन हमें पता है ना, अगर कोई रे टकराने के बाद पैरेलल हो जाती है तो वो किधर जाती है? वो इनफाइनाइट पे जाती है। इसका मतलब ये जो रे है इनफाइनाइट पे गई, मतलब जो v हुआ वो क्या हो गया? इनफाइनाइट हो गया। v क्या हो गया? इनफाइनाइट हो गया। ठीक है, अब लगाओ फॉर्मूला जो लगाते आए हो अब तक, आओ वही n2/v, n2 3/2, v मतलब इनफाइनाइट, माइनस n1, n1 की वैल्यू कितनी है? 1, u चाहिए, n2 माइनस n1, 3/2 माइनस 1, और r कितना है? +15, +15। अच्छा 1 अपॉन इनफाइनाइट क्या होता है? 0, तो ये टर्म हो गया 0। u को इन्होंने x बोला है, 1/2 इंटू 15, सोल्व कर दोगे, माइनस एक्स इक्वल टू 30, तो x कितना आ जाएगा? -30। देखो माइनस ही आना चाहिए था ना, क्योंकि इधर है, तो अपने आप ही माइनस में आ जाएगा आंसर। तो क्या आंसर आ गया? ऑप्शन ए। ठीक है, ये एक अच्छा सवाल था, अगर हुआ बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो अपना डाउट क्लियर कर लो। डन। बड़े आगे के क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? 9 नंबर सवाल देखो, द फॉलोइंग डायग्राम, वैसा वैसा ही डायग्राम है, एक बार डायग्राम बना ले, वैसा वैसा ही डायग्राम है ऑलमोस्ट। ग्लास स्फीयर है अपने पास एक, ठीक, कहते उस पे एक रे आती है, ऐसे आती है, इस बार रे ऐसे आ रही है, आने के बाद रे क्या हो गई? अंदर चली गई, ऐसे चली गई, ऐसे इस जगह पे, ये इंपॉर्टेंट, अब ध्यान रखना, इस जगह पे चली गई रे, यहाँ पे ऐसे ऐसे। चलो अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। रेडियस दे रखी है बच्चों 10 सेंटीमीटर, रेडियस दे रखी है 10 सेंटीमीटर। अच्छा अब पहले तो ये n2 n1 पॉजिटिव नेगेटिव, रे गई ऐसे, क्लैरिटी आ गई। n2 1.5 नहीं सॉरी, इन्होंने n2 पूछा है, ठीक है, n2 पूछा है, n1 1, r दिया गया अपने को, r क्या दिया गया है? r दिया गया +10 हो जाएगा, अंदर है ना, इधर है ना प्लस, तो 10, ठीक है। u, अच्छा रे ऐसे आ रही है, अभी मैंने बताया ऐसे आती है मतलब इनफाइनाइट। v, इमेज कहते हैं यहां बनी, इस जगह पे, इस जगह पे, इस सरफेस से इस जगह के बीच का जो गैप है ना, यहां से लेके यहां तक, ये रहा इमेज डिस्टेंस, ये कहते हैं यहां बनी इमेज। तो ये कितना है? क्या ये डायमीटर है? यस, ये डायमीटर है। रेडियस 10 है तो डायमीटर 20, प्लस या माइनस, इधर है तो +20, ये समझ लेना। ठीक है, रे आई यहां से ऐसे गई, इस जगह इमेज बनी, इस जगह अगर इमेज बनी, इसका मतलब यहां से कितनी दूरी पे बनी? डायमीटर दूरी पे, डायमीटर कितना है? 20, लगा दो फॉर्मूला, वही n2/v, n2 चाहिए, v +20 है, n1 1, u इनफाइनाइट, n2 माइनस n1, n2 माइनस 1, और r कितना? 10, ये इक्वेशन बन जाएगी अपनी, ये इक्वेशन बन जाएगी। n2/v -1/इनफाइनाइट, n2 -1/10, सोल्व कर डालो इस इक्वेशन को, तो 1/इनफाइनाइट तो 0, तो n2/20, n2 -1/10, ठीक है, 10 2, तो n2 क्रॉस मल्टीप्लाई, 2n2 -2, इसको इधर लाओ, इसको उधर ले चलो, तो n2 इक्वल टू क्या आ गया? 2। तो क्या आंसर आ गया अपना? n की वैल्यू आ गई 2, विच इज ऑप्शन ए। लो भाई, ये भी एक अच्छा सवाल था, सीबीएसई में पूछे जाने वाला सवाल था। क्लियर? समझ आया? क्लियर? खुद से हो गया, बहुत अच्छी बात। नहीं हुआ रिवाइंड करो, आराम से देखो इसको। तो चले लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डीपीपी 5, क्वेश्चन नंबर 10। glassware mu 3/2 12 सेंटीमीटर हैज मार्क एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स सेंटर। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा है। आ जाओ फिर से, 3 नंबर भी आपका रिवाइज हो जाएगा इस क्वेश्चन के थ्रू वापस। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा दिखाई दे रहा है मुझे अभी तक, तो बाकी देखते हैं। म्यू 3/2, रेडियस है 12 सेंटीमीटर, चलो ये भी ठीक है, इधर एयर है। आगे बढ़ू, मार्क एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर, ये रहा सेंटर,
और सेंटर से 3 सेंटीमीटर, मतलब एक मार्क है, ये मार्क मान लिया हमने 3 सेंटीमीटर पे। तो ये जो गैप हमें जो चाहिए होता है ये कितना हो गया, 9 सेंटीमीटर हो गया, हमें जो चाहिए होता है 9 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं, पूछ रहे हैं वेयर विल दिस अपीयर व्हेन इट इज व्यू। अपीयर, अपीयर मतलब वी पूछ रहे हैं, वी की डिमांड है। चलो वी डिमांड है, रे, ये रहा मार्क, तो रे किससे निकलेगी, वही पुरानी कहानी, ये तो हमें आ गया। रे किससे निकलेगी, इससे निकलेगी, इससे इधर जाएगी रे, तो इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, इधर N2, इधर N1, इससे रे निकलेगी। ओके चलो जी, देखो फिर N2 कितना बनेगा 1, N1 कितना बनेगा 3/2। U स्फेयर से कितनी दूरी पे है 9 सेंटीमीटर, तो U क्या बनेगा -9। R क्या बनेगा, इधर माइनस है, अब इधर माइनस है तो R बनेगा -12। प्रॉपर करना ढंग से। आ जाओ अब करें, वैल्यूज पुट करें। N2/V, N2 की वैल्यू 1, V हमें चाहिए, माइनस N1 की वैल्यू 3/2, U कितना -9, N2 माइनस N1 1 -3/2 अपॉन R कितना -12। प्रॉपर डाटा सही पुट करोगे, 1/V, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 1/6, -1/2 -12, माइनस से माइनस कैंसिल, 1/V, 1/6, 1/24, 1/V, 1/24, -1/6। ओके एलसीएम ले लो, 1/V, 1/6 कॉमन, 1/4 -1, 1/V, 1/6 -3/4 -2, तो V की वैल्यू -8, क्या आ गई -8। अब माइनस का मतलब क्या, माइनस अंदर वाले को बोला गया कि बाहर वाले को, माइनस अंदर है, गोले के अंदर वाला माइनस है, मतलब 8 सेंटीमीटर अंदर, 8 सेंटीमीटर अंदर, कैसा कोई ऑप्शन है, यस ए, 8 सेंटीमीटर इनसाइड द स्फीयर। क्लियर, तो ये हो गया अपना डीपीपी 5 का डिस्कशन। पूरा आराम से जो जो तुम्हारे डाउट हैं देखो, पूरा मैंने हर एक क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको होमवर्क क्वेश्चन की तरह दिया क्योंकि सिमिलर सवाल है ऑलमोस्ट, तो ये अपना मेन जो अपना फॉर्मूला था इस पे टिका हुआ था। ठीक, सारा कुछ आपके सामने अवेलेबल है, तो डीपीपी 5 आप आराम से देखो। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले डिस्कशन के अंदर। डीपीपी 6 लेके आऊंगा आपके लिए अगले डिस्कशन में। चैनल पे और भी वीडियोस आ रही हैं, उनको भी देखो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और पढ़ाई करते रहो।